नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश राज्य के मंदिरों के अंदर साईं बाबा की मूर्तियां जो हैं वो हटाई गई हैं। तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में अखिलेश यादव की पार्टी ने इस चीज़ पे क्या बयान दिया है, क्या बात इन्होंने बीजेपी पार्टी को लेकर कही है और साथ में कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को लेके क्या चीज़ें कही हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पे मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ में हमारा आज का सेशन। तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और इन अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में यही बात बताई गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, खासकर वाराणसी और लखनऊ में, कि जहाँ पे मंदिरों के अंदर साईं बाबा की पूजा होती थी उन मूर्तियों को मंदिरों से हटा दिया गया है। और ये सारा का सारा काम जो है एक संगठन के द्वारा किया गया है, सनातन रक्षक बल के द्वारा, जो कि एक उत्तर प्रदेश बेस्ड संगठन आप कह सकते हो। इस संगठन का मानना ये है कि आपकी कहीं भी, और साथ में कुछ मंदिरों के पुजारियों का मानना है कि कहीं भी साईं बाबा की पूजा का जो मेंशन है वो नहीं किया गया किसी भी ग्रंथ में या किसी भी जगह पे। तो साईं बाबा की मूर्ति पूजा करना या साईं बाबा की मंदिरों में पूजा करना धर्म के अनुसार सही नहीं है। ये बात आपके अलग अलग महंत या अलग अलग पुजारियों ने बातें कही हैं। और लखनऊ के अंदर भी ये चीज़ें हमें देखने को मिली। खासकर अगर हम बात करें कहाँ की, वाराणसी उत्तर प्रदेश की, तो हमें ये सुनने को मिला कि मंदिरों के अंदर मूर्तियों को इस तरीके से कवर किया गया है, ये साईं बाबा की मूर्ति है। साथ में अगर हम बात करें तो वाराणसी आपका जो जगह है, वाराणसी जो शहर है, वहाँ पे कहा गया है कुछ पुजारियों के द्वारा कि वाराणसी में अगर पूजा होगी तो सिर्फ शिव की पूजा होगी, ऐसी बातें कही गई हैं उन संगठनों के द्वारा। इसके अलावा मैं आपको अगर कुछ बताऊं तो इसके अलावा जो साईं बाबा ट्रस्ट है उन्होंने कहा है कि साईं बाबा किसी एक धर्म के नहीं हैं, साईं बाबा हर एक धर्म के हैं। अगर कोई व्यक्ति साईं बाबा की पूजा करना चाहता है तो वो कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि साईं बाबा ने हर एक धर्म को अपना धर्म मान के अच्छी चीज़ें उठाई हैं और वही लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। साईं बाबा ने ये बात भी कही है कि सबका मालिक एक है, यानी भगवान आपका एक है। इस तरीके की बातें साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से बताई गई हैं। साथ में ये बात अगर हम आगे की तरफ लेके जाएं तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है बीजेपी पार्टी के ऊपर कि बीजेपी पार्टी ने धर्म को और राजनीति को एक साथ मिला दिया है और अगर कोई इस तरीके का गेम हो तो उसमें बीजेपी पार्टी पहले नंबर पे आएगी। और इसी तरीके की बातें जो हैं अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से करी गई हैं और काफ़ी आलोचना करी गई है बीजेपी पार्टी की। जब से बीजेपी पार्टी आई है, इन लोगों का कहना है, मेरा कुछ नहीं कहना इसमें, कि जब से बीजेपी पार्टी आई है धर्म के नाम पे लोगों को हम बंटता हुआ अलग अलग हिस्सों में भारत के देखते हैं, तो धर्म के ऊपर बंटना बिल्कुल गलत है। ये बात इन लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अब साईं बाबा को लेके आपका क्या मानना है, क्या मंदिरों में पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और पहले क्या ऐसे बयान आए हैं? तो डेफिनेटली अगर आप बात करो 2014 की या 2014 की, तो 2014 में एक महंत हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने साईं बाबा को कहा था कि ये आपका हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। उस चीज़ को लेके काफ़ी विवाद हुआ, लोगों के अंदर आप कह सकते हो थोड़ी बहुत झड़प जो है वो हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आपका एक बार जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, शायद मध्य प्रदेश बेस, एक आपके जो काफ़ी वायरल रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, तो उन्होंने भी साईं बाबा को लेके कुछ कहा था कि हमें उस व्यक्ति की, उस महंत की बात माननी चाहिए जिन्होंने साईं बाबा को भगवान ना मानते हुए मना किया है हिंदुओं को पूजा करने से। और ये भी कहा कि अगर हिंदू साईं बाबा की पूजा करते हैं तो हिंदू धर्म को खतरा है। इस तरीके की बातें जो हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा कही गई हैं। आपका क्या मानना है साईं बाबा को लेके, और शिरडी मंदिर कौन से राज्य के अंदर है
जो साईं बाबा का माना जाता है। साथ में अगर हम बात करें 1918 के अंदर साईं बाबा हमारे बीच से गए थे और उन्होंने समाधि जो है वो ली थी कहाँ पे, शिरडी में। तो जो भी चीज़ें आपको साईं बाबा के बारे में पता है डेफिनेटली आप वो मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, जहाँ पे आपकी न्यूज़ मेंशन करी गई हैं कि साईं बाबा की जो मूर्तियाँ हैं वो हटा दी गई हैं और टारगेट है कि जितनी और मूर्तियाँ बची हैं उनको भी जल्द से जल्द हटाया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें भाई इस सेशन में थी। अगर आपको भी ऐसी ही वीडियोज़ अच्छी लगती हैं जो मेरे द्वारा आप तक लेके आई जाती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स को। और अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और मैं चीज़ों को बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। आप सभी का साथ चाहिए। और अगर बात करें पहले के कंपैरिजन में हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं, क्वालिटी में, हर एक चीज़ में, कंटेंट में, और हम देश दुनिया की खबरों को कवर करने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दिन में 2 वीडियो डेफिनेटली आपको मिलती हैं और आप इस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं विकास तंवर आपको इस चैनल पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो हमारे देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरें हैं। साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो विकास तंवर 04, ठीक है, ये आपका इंस्टा हैंडल है और ये आपका क्या है, टेलीग्राम, और साथ में फेसबुक भी आपको इसी अकाउंट से मिलेगी नाम से, ठीक है। और साथ में भाई आपके बैचेस जो हैं एनडीए सीडीएस ये सारे स्टार्ट हो चुके हैं। अब एसएससी के बैच आपके अनाउंस हो चुके हैं। अब मैं न्यू आपका ये जो पेज है ये ऐड कर दूंगा इसके अंदर। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी एमटीएस या फिर इसके अलावा दिल्ली पुलिस, भाई 18 अक्टूबर से बैच आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं भाई तो 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये एड्रेस है मॉडल टाउन, हांसी, हरियाणा। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।